हेलो बच्चों, मैं अजीत सिंह यादव। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन पढ़ने से पहले बेटा हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोण। कोण यानी एंगल। चलो तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। ये कोई रेखा है, ये इस बिंदु से प्रारंभ हो रही है। तो बेटा रेखा जो है इस बिंदु से प्रारंभ हो रही है तो दूसरी तरफ ये अनंत तक जा सकती है। ओके बेटा, ये रेखा प्रारंभ यहां से हो रही है यानी इसका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, और इसका अंतिम बिंदु अनंत तक जा सकता है। अब इसके हम प्रारंभिक बिंदु को फिक्स करते हुए यानी फिक्स रखते हुए, इसके प्रारंभिक बिंदु को फिक्स रखते हुए हम इसको इतना रोटेट कर दे रहे हैं, इतना रोटेट कर रहे हैं। ये इसकी है जो इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, और बेटा ये है टर्मिनल लाइन यानी कि अंतिम रेखा। तो एंगल क्या है, इस प्रारंभिक रेखा से और ये यही रेखा यहां पर पहुंची यानी अंतिम रेखा है। तो इस प्रारंभिक रेखा से ये कितना रोटेट हुई है, ये कितना रोटेट हुई है तब ये टर्मिनल लाइन पर पहुंची है, यानी प्रारंभिक रेखा से ये अंतिम रेखा में पहुंचने के लिए कितना रोटेट हुई है। इस माप को ही हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ओके, अब बेटा बात यही कि कोण को नापा कैसे जाता है। तो बेटा कोण को नापने की अनेक विधियां, लेकिन मेन रूप से दो प्रचलित विधियां हैं, उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, वही हमारे सिलेबस में भी है। तो कोण नापने की दो विधियां हैं, एक है डिग्री मेथड और एक है हमारा रेडियन मेथड। मतलब कोण को हम दो प्रकार से नाप सकते हैं, डिग्री मेथड से और रेडियन मेथड से। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले डिग्री मेथड समझते हैं क्या होता है। डिग्री मेथड क्या होता है, डिग्री मेथड में ये कोई रेखा है, इसको रोटेट किया जा रहा है और रोटेट इस प्रकार किया जा रहा है कि फिर वो अपनी स्थिति पे आ जा रही है। मतलब इसको ऐसे रोटेट किया गया, रोटेट करने के बाद फिर वो अपनी स्थिति पर वापस आ जाती है। तो ये जो पूरा रोटेशन है, पूरा जो परिक्रमण किया है इसने, कितना किया है, इसको बोलते हैं 360 डिग्री। क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। अब बेटा बात आई 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री होता है 1/360, यानी कि जो इस रोटेशन का 1/360वां भाग होगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। इस रोटेशन का जो 360वां भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। आगे देखते हैं बेटा, और एक चीज समझ लो, ये 1 यहां प्रदर्शित कर रहा है इस रोटेशन को, और 360 क्योंकि ये 360 भागों में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये जो रोटेशन होगा इसको 360 भागों में बांटा जाएगा, तब 1 डिग्री निकल के आएगा 1/360, यानी 1/360वां जो भाग होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। अब आगे समझते हैं बेटा, अगर जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन हो रहा है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये घड़ी है, हम लोग अगर घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में अगर रोटेशन करेंगे तो प्लस में होगा, यानी एंगल जो नापे जाएंगे तब प्लस में नापे जाएंगे। और यदि रोटेशन घड़ी की चलने की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी इस तरफ चलती है, तो अगर क्लॉकवाइज नापेंगे तो ये माइनस में लिए जाएंगे एंगल, तब इनका
जो माप ली जाएगी वो माइनस में होगी। प्लस में कब होगी? एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में माइनस में होगा। आइए बच्चों और आगे देखते हैं थोड़ा सा। 360 का 1/4 रोटेट हो रहा है, मतलब 360 था, अब सबको पता है 360 क्या होता है, ये पूरा रोटेशन 360 होता है। इसका यदि 1/4 रोटेट हो रही है, 1/4 यानी ये इतना रोटेट हो रही है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। अब ये रेखा मान लीजिए इस प्रकार रोटेट हो रही है कि ये दिशा इसकी परिवर्तित हो रही है, अपोजिट साइड हो जा रही है। ये देखिए इधर और ये इधर, तो ये एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये कोई रेखा है और ये रेखा है और ये इस प्रकार रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट हो रही है, ये रेखा हम लोग की क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो ये जो एंगल है ये होगा -θ, क्योंकि हमने बताया था क्लॉकवाइज रोटेट होने में जो एंगल लिया नापा जाता है वो माइनस में, लेकिन नापने की पद्धति वही रहेगी, नापेंगे वैसे ही, बस क्लॉकवाइज में क्या होगा? निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव नापा जाएगा। चलिए देखते हैं। ये रेखा है, ये इतना रोटेट हुई है तो 90 डिग्री सबको पता है। इसको हम यदि क्लॉकवाइज नापें, देखिए क्लॉकवाइज नाप रहे हैं तो ये माइनस का 270 डिग्री होगा, माइनस का 270 डिग्री होगा। और यदि इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नापे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है और क्लॉकवाइज ऐसे है, तो माइनस का 270 होगा। माइनस क्यों लग गया? क्योंकि ये हम लोग का क्लॉकवाइज था। क्या था? क्लॉकवाइज। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये हम लोग का एंगल 90 डिग्री बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे नापा गया ये? एंटी क्लॉकवाइज। और इसे जब क्लॉकवाइज नापेंगे तो ये माइनस का 270 डिग्री होगा। तो ये तो रहा बेटा हमारा डिग्री। अब हम लोग समझेंगे रेडियन। क्या समझेंगे? रेडियन। तो रेडियन आइए समझते हैं। तो बेटा रेडियन मेथड क्या है? रेडियन मेथड समझेंगे। रेडियन मेथड में ये हम लोग का एक सर्किल है, इसकी रेडियस इकाई रेडियस का ये क्या है? एक सर्किल है, यानी इसकी त्रिज्या क्या है? 1 है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? सेंटर। तो इकाई रेडियस का जो सर्किल होगा उसके सेंटर पर इकाई नाप का या इकाई माप का जो ये अर्थ होगा, जो ये चाप होगा, जो इसके सेंटर पे एंगल क्रिएट करेगा, जो एंगल बनाएगा वो होगा 1 रेडियन। रेडियन को इस प्रकार से दिखाते हैं, ऊपर सफिक्स में सी देते हैं। ये 1 रेडियन इकाई त्रिज्या के सर्किल में किस केंद्र पर जो ये इकाई माप का जो चाप होगा वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। यानी कि इकाई माप का चाप होना चाहिए और जो वृत्त होना चाहिए उसकी त्रिज्या भी इकाई होनी चाहिए। तो जो एंगल बनेगा यहाँ पर इसके सेंटर पर यानी केंद्र पर वो होगा 1 रेडियन। अब अगर इस लाइन को, इस रेडियस को हम पूरा रोटेट करके फिर से वही दिया है तो कितना एंगल क्रिएट होगा? तो बेटा क्रिएट होगा 2 पाई का। किसका? 2 पाई। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो इसकी परिधि होगी, परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। आर की वैल्यू 1 है तो 2 पाई होगा। क्या होगा? 2 पाई। तो बेटा जब इसके चाप की लंबाई क्या है? 1 है, यानी इसका चाप 1 है तो 1 रेडियन बन रहा है। तो जब 2 पाई होगा तो क्या होगा? 2 पाई रेडियन का बनाएगा। कितने का बनाएगा? 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा।
आगे देखते हैं। अब हम लोग समझेंगे, अब एक चीज सब लोग समझना, रेडियल मेथड में कितने का रोटेशन हो रहा है, 2 पाई का, और डिग्री मेथड में मैंने क्या बताया था, 360 डिग्री का। ना तो हम एंगल ही रहे हैं, बस पद्धति अलग है। वहां पर क्या था, डिग्री मेथड था, यहाँ रेडियल मेथड था, लेकिन नापा तो वही जा रहा है, एंगल ही नापा जा रहा है। तो अब दोनों में हम लोग समझेंगे रिलेशन दोनों में। तो हम लोग समझेंगे बेटा बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम लोग देखेंगे डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या है। तो सबको पता है वहां पर एक रोटेशन था, रेडियन मेथड में रोटेशन कितने का है, 2 पाई का, मतलब पूरा रोटेशन जो हुआ था यहाँ पर अभी हम लोग ने घुमाया था, तो ये कितने को घुमा था, 2 पाई का। जैसे यहाँ पर देखिए घूम के पूरा आया, ये पूरा एंगल कितने का बना रहा था, 2 पाई का। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर भी अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो निगेटिव रहेगा, सेम वही रहेगा। जैसे वहां पर बताया था एंगल का प्लस का माइनस, वैसे यहाँ पर भी। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा रोटेशन कितने का है, 2 पाई का, वहां कितने का था, 360 का, यानी 2 पाई बराबर क्या आ गया, 360। तो बेटा अगर हम लोग यहां से, अब ये रेडियन है, ये डिग्री है, तो एक रेडियन निकालें अगर, तो एक रेडियन आएगा 360 बटे 2 पाई, कट जाएगा, तो एक रेडियन आ जाएगा हम लोग का 180 डिग्री बटे पाई, यानी 1 रेडियन आ जाएगा 180 डिग्री बटे पाई। अब यदि हम लोग एक डिग्री निकालें, क्या निकालें, एक डिग्री, तो एक डिग्री आई, एक डिग्री निकालें अगर, तो एक डिग्री आएगा 2 पाई बटे 360, काट लो इसको, तो 1 डिग्री आ जाएगा पाई बटे 180, यानी कि ये एक रेडियन है और ये एक डिग्री है। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, रेडियन ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ये इसका सिंबल है। तो एक रेडियन आ गया 180 बटे पाई, और एक जो डिग्री आ गया वो पाई बटे 180 आया। डिग्री का रेडियन में और रेडियन का डिग्री में चेंजमेंट कैसे होता है वो समझते हैं। ये सब आपको बहुत ही जरूरी है सीखना, इसका यूज होगा। मोस्टली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा रेडियल मेथड का ही यूज होगा, तो इसलिए ध्यान से समझिए। जैसे लिखा 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है और इसको हमें रेडियन में बदलना है, किसमें बदलना, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो अभी हमने बताया था कि रेडियन बदलना है, 30 डिग्री को रेडियन में बदले। तो अभी हमने बताया था कि 1 डिग्री क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो 30 डिग्री पाई बटे 180 करें, इसको काट दें, पाई बाई 6, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 6। यहां से बेटा एक चीज हम लोग और सीख सकते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई कराते हैं या गुणा कराते हैं, ठीक है। और देखते हैं, जैसे 90 डिग्री को हमको चेंज करना है, तो 90 में कितने मल्टीप्लाई कराएंगे, पाई बटे 180 का, काट दो बेटा, तो पाई बाई 2, ये रेडियन में चेंज हो गया। इस प्रकार से हम लोग और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 45 दिया, 45 को चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बटे 180, और जब इसको काटेंगे बेटा तो ये आएगा पाई बाई 4, क्या आएगा, पाई बाई 4। इसके बाद बेटा और देखते हैं हम लोग, अब बेटा हम लोग सीखेंगे रेडियन को डिग्री में बदलना। जैसे पाई बाई 2 लिखा, पाई बाई 2 को डिग्री में पाई बाई 2 को डिग्री में बदल दिया, तो कैसे बदलेंगे,
पाई बाई 2 था। सबको पता है, हमने बताया था कि एक रेडियन जो होता है वो क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। एक रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसमें मल्टीप्लाई कराओ, काट दो, यानी कि पाई बाई 2 जो है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। और इसके पहले हमने आपको चेंज करके दिखाया भी था कि 90 डिग्री को चेंज करें तो रेडियन में आएगा पाई बाई 2। यहां पर हमने रेडियन को चेंज किया तो डिग्री में चेंज हो गया। तो एक चीज और हम कह सकते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई का गुणा कराते हैं। 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको चेंज करना है पाई बाई 4 को, तो पाई बाई 4 और 180 बटे पाई, पाई से पाई कैंसिल, जिससे कैंसिल आ गया 40 डिग्री। और जैसे देखिए पाई बाई 3 इसको चेंज करना, तो पाई बाई 3 180 बटे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया 60 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा ये तो रही आपकी डिग्री, और उसके बाद अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग का सर्किल है और यहाँ पर ये कोई अर्क है, इसकी लेंथ को हम एल ले लेते हैं। ये चाप की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ अर्क, इसको एल ले लेते हैं, और ये रेडियस आर ले लेते हैं, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। तो बेटा अभी हमने आपको बताया भी था कि जो रेडियल मेथड होता है, यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होता है जब ये त्रिज्या भी r हो और लेंथ भी 1 हो, यानी रेडियस 1 हो और लेंथ भी 1 हो, यानी एक एक इकाई हो, तो जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा वो होगा 1 रेडियन का। किसका होगा 1 रेडियन का, 1 रेडियन का होगा। तो बेटा हम लोग आगे समझेंगे। तो यहां से एक एंगल फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल क्या है थीटा और चाप है एल, रेडियस है आर, तो थीटा बराबर होगा एल अपॉन आर। और जो थीटा होगा यहाँ वो हमेशा रेडियन में होगा, थीटा यहाँ पर हमेशा काहे में होगा रेडियन में। ओके बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। इसकी बाद वाली क्लास में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज मैंने आपको बताया है कोणों को कैसे नापा जाता है, कोणों का मापन पढ़ाया है। अगले चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके थैंक यू बेटा। दीपक आ जाओ।